प्रण की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री जय जय श्री जय जय श्री द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग साउथ अफ्रीका के इस डरबन शहर के केंद्र हॉल में एकता मंदिर में एकत्रित हुए हैं और हमारे नितेश जी, रेखा जी के पूरे परिवार का ये सत्संकल्प 3 दिवस की भगवत भागवत चर्चा यहाँ हम सब लोग कर रहे हैं। जो आयोजक कथा के होते हैं उनके अपने संकल्प होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए कथा कराते हैं, कोई अपने बिजनेस के अच्छे होने के लिए कथा कराते हैं। लेकिन इस परिवार का एक ही उद्देश्य था महाराज जी कि हमारे साउथ अफ्रीका में कीर्तन होता है, मंदिर में आरती होती है, भजन होता है, संकीर्तन होता है, पर सत्संग नहीं होता है, बहुत कम होता है। हमारा मन है कि आप यहाँ आए और यहाँ के लोग कथा सुनकर के जागरूक हों और ठाकुर जी से और जुड़े। हम इसलिए कथा कराना चाहते हैं। तो ये केवल एक अपने परिवार के लिए या अपने लिए कथा का क्रम नहीं है, पूरे साउथ अफ्रीका के हिंदू समाज के लिए कथा का क्रम रखा गया है। और आप लोगों ने तो सिल्वर जुबली मनाई, अपने 25 साल बाद कथा हो रही है साउथ अफ्रीका में। कल मुझे पता चला 25 वर्ष बाद कथा का क्रम हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन। 25 वर्ष बाद आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि अब सीधे 50 साल बाद ही हो, अब ये क्रम चलता रहे, सत्संग होता रहे। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापमपाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग बहुत जरूरी है। कीर्तन की एक अपनी योग्यता है, मंदिर आने की, शंकर जी पर जल चढ़ाने की, आरती करने की, हवन करने की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। परंतु मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, कथा बहुत जरूरी है, हरि चर्चा बहुत जरूरी है। तानपुरा है नेक वकु आवाज थोड़ी सी तो जाड्यम दियो जड़ बुद्धि का हरण करती है सत्संग। सिंचति वाच सत्यम वाणी में सत्यता को घोलती है। मानोन्नति दिशतु पा करोति उन्नति करती है, मान सम्मान दिलाती है। आपको इच्छा नहीं होगी, अपने आप ही आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। पाप मपा करोति, पाप करने में भय लगेगा, डर लगेगा। अभी पाप करने में डर नहीं लगता, कर देते हैं बस, लेकिन तब पाप करने में मन घबराएगा। पाप करने के लिए जाएंगे तो बार बार एक इनर वॉइस कहेगी नो, हमें नहीं करना, ये नहीं करना। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, धीरे 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 सद लक्ष्मी रह जाएगी, असद। वैसे लक्ष्मी असद नहीं होती, पर असद धन जो खराब धन है हमारे पास, धीरे धीरे वो प्रस्थान कर जाता है, दान पुण्य करने लग जाता है सत्संगी व्यक्ति। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम।
सत्संगी व्यक्ति क्या नहीं करता, सब कुछ मिल जाता है। तो हम तो बस यही प्रार्थना करके जाएंगे कि साउथ अफ्रीका में अब सत्संग होता रहे, कोई ना कोई कथा का क्रम यहाँ होता रहे, आप लोगों के बीच में ये भगवत भागवती चर्चा चलती रहे। हमारा तो परिवार यहाँ पर है, हम तो आते रहेंगे, बाकी आप सब लोग भी इस कथा क्रम में जुड़ते रहिएगा। मंच पर विराजमान हमारे साथ भारत से पधारे सब गंधर्वजन, विप्रवृंद और आज वेणु वादन के लिए यहाँ पर पधारे आपको भी सबको, और उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। तो कल हम लोगों ने राम जी के प्राकट्य का एक कथा क्रम सुना था, जहां नारद जी के मोह की लीला हम लोगों ने सुनी और नारद जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए, जिसमें हम 10 क्वालिटीज ऑफ धर्म एंड 10 क्वालिटीज ऑफ राम, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कल 5 क्वालिटीज पे हम लोगों ने बात की थी, कौन कौन सी? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, पवित्रता। राम जी के 5 लक्षणों पर कल चर्चा हुई। अब आगे के लक्षण क्या है? बोले धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। धी माने की बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग कैसे हो ये राम जी जानते हैं। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, सबके पास बुद्धि है, पर उसका प्रयोग कई लोग अपने नाश में करते हैं, कई लोग अपने उत्थान में करते हैं, कई लोग केवल अपने आप को बनाने में ही बुद्धि लगाते हैं, कई पूरे संसार समाज और संस्कृति को बचाने में लगा देते हैं। मैंने जो एनालाइज किया साउथ अफ्रीका आकर के, तो परसों मैं बीच पे घूम रहा था, तो मुझे 2 ही तरीके के लोग दिखाई दिए जो साउथ अफ्रीकन थे। एक वो जो अपना नाश कर रहे थे नशा करके, उल्टा सीधा खा पी करके, और दूसरे तरीके के देखिए जो जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ी कसरत कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा करके वहां पर बैठ करके कुछ अपना फिटनेस का काम कर रहे हैं। 2 ही तरीके, बीच वाले नहीं थे यहाँ पे। एक वो थे जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने भारत में बहुत ब्रॉड लोग देखे, लेकिन अफ्रीका के आगे फेल है। इतने भयानक भयानक कभी कभी निकल आते हैं। मतलब एक तरफ बिल्कुल फिटनेस दिखाई देती है और एक तरफ बिल्कुल फिटनेस का अपोजिट दिखाई देता है, अनफिट लोग दिखाई दिए। 2 ही तरीके के लोग हैं, बीच वाले नहीं है यहाँ पे कि वो थोड़ा अनफिट भी रहे और फिट भी रहे, नहीं, वो भारत में ज्यादा है। भारतीय लोग दोनों तरफ के होते हैं, वो कथा सत्संग कीर्तन भी करेंगे, फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे और कभी कभी समय मिलने पे अनफिट चीजें भी कर लेते हैं। पर साउथ अफ्रीका में 2 ही पटले हैं, या तो अच्छा या बुरा, बीच वाले नहीं है यहाँ पर। ये मेरा एनालाइज था जब मैंने ओशन पर वहां देखा, बीच पर। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो बुद्धि सबके पास है, पर उस बुद्धि का सदुपयोग और दुरुपयोग, भाई करंट तो निकला है, अब या तो उस करंट से आप बल्ब जला के प्रकाश कर दो, या फिर उस करंट को किसी को छुपा के उसके प्राण हरण कर लो। बुद्धि करंट के जैसी है, या तो केवल किसी को छुआ करके या किसी को देख करके उसका नाश कर दो, या फिर किसी सदु बल्ब को लेकर के उस पर वो करंट दे करके उसको प्रकाशित कर दो। राघव जी कैसे हैं? बोले बुद्धिमान है, कब कहां क्या कैसे निर्णय लेना है ये सब जानते हैं। धी
विद्या। विद्या किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान, सद असद की जानकारी जिसको है उसको विद्या कहते हैं। राम जी के पास वो विद्या भी है। राम जी धनुर्धर हैं, वो चाहे तो धनुष के बाण से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहां उसका प्रयोग करना है, कहां उसका प्रयोग नहीं करना है, सही और गलत की पहचान। धी विद्या सत्यम, सत्य बोलते हैं। अब कैसे सत्य बोलते हैं राम जी? गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं, कहां? जनकपुर। राम जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ स्वयंवर, वो स्वयंवर में नहीं गए थे। जानकी जी के स्वयंवर में नहीं गए थे राम जी। राम जी तो अपने गुरुदेव की सेवा में गए थे। लेकिन गुरुदेव की सेवा में जैसे ही जनकपुर पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि वन में जाकर के पत्र पुष्प लेकर के आओ। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पत्र पुष्प लेने के लिए गए, तो तभी वहां देख ली उन्होंने जनक नंदिनी श्री जानकी जी, और उनकी रूप माधुरी को देख करके, उनके स्वभाव को, उनके चित्त को अनुभव करके राम जी इतने प्रसन्न हो गए। अब ये बात छुपानी चाहिए ना गुरु जी से, आ करके सारी बात गुरु जी से कह दी। बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे हम वन में गए थे, वहां पे हमको एक परम सुंदरी दिखी है, उसका रूप और उसका स्वभाव गुण देख करके हमारा तो बहुत मन लग गया उनसे। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि राम कितना सत्यवादी है कि वो ये बात तो ऐसी होती है कि बालक अपने मन में रखे, किसी को नहीं बतावे, लेकिन आकर के गुरुदेव को सब सत्य बता दिया, बिल्कुल नहीं छुपाया। कितने सीधे हैं राम जी, कितने भोले हैं, और कैसा सत्य उनकी वाणी में है कि श्री जानकी जी का रूप कैसा है और कैसा उनको देख करके लगा, सब बता दिया गुरुदेव को आके। अब ये बात कह दी कि चलो हमको वो भाग गई, हमको अच्छी लगी, उनका रूप बहुत अच्छा था, स्वभाव गुण बहुत अच्छा था गुरुदेव, हम तो उनके रूप को देख के बड़े आनंदित हुए, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये कौन कहता कि मेरे तो पसीना छूट गए थे उनको देख के, मैं तो पसीना पसीना हो गया, और महाराज हम तो ऐसे हो गए, हाथों से पुष्प गिरने लगे। और आपके गुरुदेव बोले भाई राम थोड़ी तो बाउंड्रीज रखो, तुम सब बोल रहे हो। उनके अंदर सत्य ऐसा है। और फिर अगले दिन गुरुदेव की भी बस मन में भाव आ गया कि एक बात सत्य मानिएगा, गुरुदेव को यदि अपने जीवन का कोई भाव बताया तो अगर वो आपका कल्याण ना करने वाली बात भी होगी, गुरुदेव ने अगर इसको स्वीकार लिया तो वो भी आपका कल्याण करेगा। मतलब गुरुदेव को बता करके उसको प्रसाद कर दो, उस भाव को, उस बात को। राघव जी ने श्री जानकी जी को पहले गुरुदेव को बता दिया, गुरुदेव ने जब उस पर हाथ रख दिया तो जानकी जी प्रसाद हो गई राघव जी के लिए। और अगले दिन जब स्वयंवर की सभा इकट्ठी हुई, बड़े बड़े राजाओं ने आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तस से मस नहीं कर पाया। तब जनक जी महाराज कहने लगे, लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है। आहा। तब लक्ष्मण जी खड़े होकर के बोले देखिए, आप यदि कहें तो मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद बना करके अपने चरणों से उससे गेंद खेल सकता हूं। राघव जी के प्रताप से, गुरुदेव की आज्ञा से इतनी सामर्थ्य अपने अंदर रखता हूं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहां दशरथ जी के 2 पुत्र बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी बल विहीन हो गई है? वशिष्ठ जी ने नेत्र दिखा करके लक्ष्मण जी को बैठाया और आज्ञा दी है राम जी को कि राघव जाओ, जाकर के इस धनुष का भंजन करो। मतलब बल तो है, पर जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे तब तक उस बल का प्रदर्शन नहीं। हमारा बल कैसा है? हमारा बल आवारा बल है, चाहे धन का बल हो, बुद्धि का बल हो, चाहे ज्ञान का बल हो। हमारा बल कैसा है? आवारा है, कहीं भी प्रकट हो जाता है।
लेकिन राघव जी का बल ऐसा नहीं है, जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक बल का प्रदर्शन नहीं। गुरुदेव ने जैसे ही कहा उठो राम बन जाओ सर भव चापा, जाओ राम जी उठो, जाकर के इस धनुष को तोड़ दो। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई है, चल करके श्री राघव जी गए। कहते हैं राघव जी ने जाकर के पहले धनुष को प्रणाम किया। बाकी के राजा क्या कर रहे थे? आकर के सीधे धनुष पर अपना बल लगा रहे थे और कह रहे थे ये इसको तो हम ऐसे उठा लेंगे। अभिमान में आ रहे थे और आकर के धनुष के आगे जैसे अपना अभिमान प्रकट करते तो धनुष और ज्यादा बलवान हो जाता। लेकिन राम जी ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया धनुष तो वहीं हल्का हो गया। राम जी की बुद्धि देखो, राम जी का स्वभाव। मैं कह रहा हूं ना कि रामचरित्र ऐसा है, हर क्षण आपको कुछ सिखाएगा, जीवन की हर परिस्थिति सिखाएगा। जाकर के राम जी ने प्रणाम किया, धनुष हल्का हो गया, फिर एक परिक्रमा और कर दी उसकी, तो धनुष बिल्कुल ही फॉलोअर हो गया राम जी का। तो भाई क्या आदमी हो तुम, है? या दुनिया के बड़े बड़े सारे वीर आए, आकर के जो है मेरे ऊपर अपना बल लगा रहे हैं और आप आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी का धनुष। और जैसे ही धनुष को पकड़ा है, पकड़ करके उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया। ये उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ने में कितनी देर लगी? बोले जितनी देर में लोगों की बस आंखों की पलक ऐसे झपकी होगी, इतनी देर में तो उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के राम जी ने धनुष तोड़ दिया। को न लखा रहे सब थाड़े, सब देखते रह गए, कोई देख नहीं पाया कब मैं धनुष तोड़ दिया। और श्री राघव जी को श्री जानकी जी ने स्वीकार करके वरमाला पहनाई। सत्यम, सत्य बोलते हैं राम जी, गुरुदेव से नहीं छुपाया। और अंतिम लक्षण क्या है राम जी का? अक्रोध, क्रोध नहीं करते, बेवजह की बात पर क्रोध नहीं करते, अपने क्रोध को सहना जानते। एक बात बोले बंधुओं, क्रोध संसार में सबको आता है, पर उस क्रोध को जो यहां रखे वो महादेव है। मतलब यहां से यहां ना आवे, वाणी पर ना आवे। हम लोग राक्षस क्यों बन जाते हैं? क्रोध जन्म लेता है, उठता है, उठता है, उठता है, यहां आकर के इधर से निकल जाता है। इसलिए हम लोगों का क्रोध नाश करता है हमारा। महादेव देव नहीं है, महादेव है। वो महादेव किस लिए है? क्योंकि अपने क्रोध को यहीं तक रखते हैं, कंठ से ऊपर जाने नहीं देते। क्रोध को सहना सीखिए। क्रोध सबको आता है, थोड़ा थोड़ा तो सबका प्रकट हो ही जाता है, पर कंठ से ऊपर ना जाए। अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो कि राघव जी में है। अद्भुत है राम कथा। इस बार हम 11 से 17 जनवरी 2027 राम कथा करने वाले हैं। प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव हर वर्ष होता है। इस वर्ष मतलब अगले वर्ष चित्रकूट में होगा और वहां 7 दिन राम कथा सुनाएंगे। अद्भुत आनंद होगा। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। तो कल हम लोगों ने राम जी का प्रादुर्भाव सुना, वो 10 लक्षणों से आज तक चलते आए। अब आज मैंने कल आपको वचन दिया था कि आज हम आपको वृंदावन लेकर के चलेंगे। वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी, मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका वांट टू नो हु इज राधा रानी। राधा रानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप थोड़ा सा बताइए। मैंने कहा भैया ये प्रसंग तो ऐसा है कि इसके लिए व्रज हो, रसिक बैठे हों तो ही राधा रानी का प्रसंग कह सकते हैं। यह भी एक बात है ना कि थोड़े रस में डूबे लोग बैठे होंगे तो ही आप उस रस की चर्चा कर सकते हो। अब डायबिटिक लोगों के बीच में मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन तो नहीं बनाऊंगा। आर यू गेटिंग मी?
जो डायबिटिक होंगे, जिनको शुगर है, उनके सामने हलवाई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बनाता। क्यों? पहले से बेचारे डायबिटिक हैं, तुम बनाओगे तो और ज्यादा उनको खाने का मन होगा और शुगर हाई हो जाएगी, पधार जाएंगे। रसगुल्ला गुलाब जामुन तो उनके आगे बनाया जा सकता है जो स्वस्थ है। ऐसे ही श्री प्रिया जी यानी कि श्री राधा रानी के संदर्भ में कुछ वही कहा जा सकता है जिनको संसार की डायबिटिक ना हो, जो संसार की डायबिटिक शुगर से पीड़ित हैं। संसार की शुगर क्या है? माया। संसार की माया में जो फंसे हैं, उनके आगे अगर मैं श्री राधा रानी की चर्चा करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए रसिक चाहिए, रसिकों के बीच में ही ये बात हो सकती है। तो बहुत कम किशोरी जी की चर्चा करता हूं, अन्यथा कहीं पर। लेकिन वो प्रश्न मेरे बार बार मन में आ रहा था कि बता दीजिए महाराज जी, राधा रानी के बारे में थोड़ा कह दीजिए। फिर आज मुझे फिर सुबह एक भजन की रिक्वेस्ट की गई कि आप वो वाला भजन सुन। मैंने कहा अब तो फिर राधा रानी बार बार 2-4 लोगों से आ गया कि राधा रानी बताइए, तो मुझे इस विषय में बोलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आई जस्ट वांट योर कंसर्न कि आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। कहीं कोई शब्द रह गया तो हो सकता है कि आप कुछ नहीं समझ पाओ। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से बैठिएगा सब। पहले एक भाव गा लेते हैं, थोड़ा राधा रानी का माहौल बना लेते हैं। राम जी से सीधे राधा रानी के भाव में जा रहे हैं। वैसे हमारे ब्रज में एक संत थे, उनसे कोई बोल देता था जय श्री कृष्ण तो वो पत्थर उठा के मारते थे। कोई बोलता बाबा तुम जय श्री कृष्ण बोलने पे पत्थर मारते हो। कोई बोलता इनसे राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलते तो वो डंडा मारते थे। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले राम राम बोलो, राम राम। सब लोग बोले आप रहते वृंदावन में हो और बुलवाते राम राम हो, क्यों? बोले तुम जय श्री कृष्ण बोलते हो तो अकेला कृष्ण का नाम, राधे राधे बोलते हो तो अकेले राधा रानी का नाम, जब राम बोलते हो तो राम है राधा, माँ में माधव, दोनों आ जाते हैं, राम राम बोलो। तो उनकी बात क्या थी? बोले राम है राधा, माँ में माधव, राधा माधव का भी नाम भूल गया और अयोध्यापति राम का भी नाम भूल गया, तीनों नाम भूल जाते हैं, इसलिए राम राम बोलो। ऐसे एक बाबा हुए। तो कल अयोध्या की चर्चा हुई, आज वृंदावन की चर्चा, बरसाना की चर्चा होगी। उससे पहले एक बार श्री राधा रानी को हम लोग प्रणाम कर लें। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो
विराज जाओ, सब लोग बैठ जाओ। वृषभानु की ललितो घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोली महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा रानी दो अक्षर में समग्र विश्व का निधान करने वाले श्री कृष्ण विराजमान है। राधा बहुत भावपूर्ण होकर के, और बिल्कुल आप लोग सतर्क होकर के पूरी ये बात सुनिएगा। कौन है श्री राधा रानी? भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें पहली शक्ति है माया शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति, और तीसरी है स्वरूप शक्ति। सब लोग इधर देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पहली शक्ति का नाम क्या है? माया शक्ति। एवरीवन नोज दैट कि माया है क्या, जिसके कारण आप साउथ अफ्रीका में हो, जिसके कारण हम इंडिया में हैं, जिसके कारण कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रुपए पैसे के लिए, कोई डॉलर के लिए, कोई यहाँ के रेंट्स के लिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जितने में काम बन जाए उससे अधिक के लिए कर रहे हैं तो वो माया है। समझ में आई बात? हमारा इतने में 3 समय का भोजन हो सकता है, इतने में घर बन सकता है, इतने में ट्रेवलिंग करने वाली गाड़ी मिल सकती है, इतने में सब व्यवस्था बन सकती है। उतना है पर यू वांट मोर, वही माया है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है। वो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे? संसार को चलाने के लिए भगवान की एक माया शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है हमेशा। तो एक शक्ति माया शक्ति जो संसार चलाने के लिए भगवान प्रकट करते हैं। दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति क्या है? मुझ में देखने की पावर है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बैठने की, उठने की, गाने की, नृत्य करने की। ये जीव व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां जिससे वो कर्म करता है वो सब तटस्था शक्ति कहलाते हैं। ये भगवान की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माया शक्ति, तटस्था शक्ति। मैं बोल रहा हूं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गूंगा बोल सकता है, बिना पैर वाला पर्वत लांघ सकता है। किसकी कृपा से? माधव की कृपा से। तो ये गूंगे को बोलने की शक्ति, बिना, हम सब एक समय पर लंगड़े ही थे। जब जन्म लिया था उसके बाद लंगड़े ही थे, नहीं चल पाते थे, नहीं उठ पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। माता जी उठा के धर देती थी, माता जी उठा के इधर उधर घुमाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ गई। आज बड़े बड़े पर्वत पार कर लेते हैं हम। एक समय पे हम सब गूंगे थे, बोलना नहीं आता था। आज दुनिया शांत हो जाती है हमारी बोली के आगे। एक समय रोते थे तो माँ कहती थी बेटा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा, नहीं मानते थे। आज 2 मिनट में मान जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर इनबिल्ड जो होती हैं वो तटस्था शक्ति कहलाती है। और तीसरी शक्ति भगवान की होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। और इस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं?
संघिनी, संवित और आह्लादनी। इसमें संघिनी शक्ति कौन सी है? धाम, जैसे कि वृंदावन। वृंदावन भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्वारिका भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, जगन्नाथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बद्रीनाथ धाम भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। वहां मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो बात की बात है। आप धाम में पहुंच गए, इसका मतलब कृष्ण आपको मिल गए, कृष्ण से आप मिल लिए। आप वृंदावन गए लेकिन बहुत भीड़ थी, बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन पहुंचने से कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि धाम भी ठाकुर जी का ही रूप है, वृंदावन। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में जो 3 स्वरूप हैं, उनमें पहला है संघनी स्वरूप, यानी कि धाम, भगवान का धाम। तीसरा स्वरूप है संवित शक्ति, जो कि है ज्ञान। अभी हम लोग डरबन में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनते 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 अचानक से आप भूल जाते हो कि ये साउथ अफ्रीका है, अचानक से भूल जाते हो कि डरबन है। अभी हम लोग नाच रहे थे मीठे रस से भरोरी राधा रानी इलाके, तो ऐसा लगने लगा कि हम कहीं यमुना जी के तट पर ब्रजमंडल में तो नहीं है। भगवान का दूसरा स्वरूप शक्ति क्या है? कथा, ज्ञान, जिसके वजह से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। तो ये भगवान की ज्ञान रूप, ज्ञान शक्ति। तो संवित, संघिनी और तीसरी है आह्लादनी। ये 3 प्रकार की स्वरूप शक्तियों में संवित जो है वो धाम है, संघिनी जो है वो कथा है, और आह्लादनी जो है वो राधा रानी है। अब राधा रानी कैसे हैं ये सुनो। आह्लाद किसको कहते हैं? हमारे हृदय में प्रसन्नता का पारावार हो जाए, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना प्रसन्न हम जब हो जाते हैं, उस समय जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे आह्लाद का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ रुपए नाम सुनते ही उसके मन में जो आंखों से आंसू निकले, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, और महाराज इतना प्रसन्न हो गया, पत्नी के साथ नाचने लगा, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा। तो प्रसन्नता मिलने से जो जो एक्टिविटीज उसने की उसको कहते हैं आह्लाद। श्री कृष्ण को जब अति प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनके हृदय का जो आह्लाद है, उनके हृदय की जो अनन्य प्रसन्नता है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, और वही श्री राधा रानी, वही श्री राधा रानी। और कब हुआ था ये अनन्य आह्लाद प्रकट? 2-4 कथाएं आती हैं श्री राधा रानी के प्राकट्य की। एक तो कथा ऐसी है कि वृषभानु जी ने बहुत तपस्या की, और तप करके ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना की कि नाथ आप हमारे यहाँ संतान रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने आज्ञा देकर के कहा कि बाबा हम तो ऑलरेडी नंद यशोदा को आज्ञा दे चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले हैं। देवकी वसुदेव को पहले ही भगवान कह चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले। एक ही समय पर 2 जगह कैसे अवतार ले? तब ठाकुर जी से कहा कि नहीं नहीं नाथ कुछ तो कृपा करो। तब भगवान वैकुंठ में जाते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो ठाकुर जी का स्वरूप जो दर्पण में दिखाई देने लगता है, उस दर्पण के स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, बिंदी लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लालिमा लगाते हैं, सुंदर चुनरी उड़ाते हैं, गले में आभूषण पहनाते हैं, और जैसे ही अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप को, अपने ही मिरर में दिखने वाले स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं,
ठाकुर जी अपने ही स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं और उस प्रतिबिंब के स्वरूप को ही ठाकुर जी प्रकट कर देते हैं और आज्ञा करते हैं कि हे वृषभानु, हे राधा रानी, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हो, आपको देख करके मुझे भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है, कृपा करके आप इस वृंदावन की कृष्ण लीला में प्रेम रस भरने के लिए प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आह्लाद स्वरूप, ठाकुर जी का ही प्रेम स्वरूप, वही वृषभानु जी के यहाँ श्री राधा रानी बनकर के आती। आह्लाद भगवान का वही राधा रानी। एक दूसरी कथा और आती है, वो कैसे है? Have you heard about मोहिनी अवतार? मोहिनी अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बनकर के आए। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए, आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना, सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया, बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पीकर के हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या? ये जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए, तो मोहिनी पे बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहाँ पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहाँ जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई, देवता भी सब मोहित हो गए। कितनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब आगे पीछे सब घूमने लगे। बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ही ब्याह करेंगे, तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूं। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे शिव सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं। उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहाँ है, लाओ अभी डालता हूं। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे? सूर्य।
सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि ये हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया, इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा, हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, और हे सूर्य नारायण, आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों? मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले, भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले, मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी। वो आपके यहाँ जन्म लेंगी। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी। ऐसे हमारी किशोरी जी, उनके रूप को समझ, अभी भी मैं बहुत बाहर की बातें ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री राधा रानी कौन है। बस बात ऐसी है कि दो देह हैं लेकिन उनके अंदर प्राण एक ही है, वही राधा कृष्ण। बस देह दो हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण का जब ब्याह हो गया रुक्मणी जी से, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का रूप देखने के लिए गई थी कि वो कैसी है। वो कथा तो बहुत सुंदर है, सुनी होगी आपने। रुक्मणी जी सब भगवान की पटरानियां राधा रानी का रूप देखने के लिए गई और बड़े अहंकार में गई हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। ये 24 घंटा कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं, 24 घंटा कृष्ण जिनकी याद में रहते हैं, वो राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। क्यों? अरे स्वर्ग की बड़ी बड़ी अप्सराएं उर्वशी आदि भी जब द्वारिका आती है ना तो घूंघट करके घूमती हैं। क्यों? रुक्मणी आदि पटरानियों के आगे उनकी सुंदरता फीकी लगती है, इतनी सुंदर है। स्वर्ग की अप्सरा कम सुंदर नहीं है, उर्वशी आदि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे भी रुक्मणी जी के आगे फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर है रुक्मणी जी और भगवान की पत्नियां। लेकिन आज उन पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो अहंकार में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम देखें तो सही है कैसी राधा रानी। तो जैसे ही व्रज के शिविर में प्रवेश किया, भीतर जाके पूछा राधा रानी कहाँ है? वो सामने वाले कैंप में बैठी हैं। भीतर जैसे प्रवेश किया, आहा घुंघराले केश, इतना सुंदर तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना सुंदर रूप था कि भगवान की जितनी पटरानियां अहंकार में गई थी, सबका अहंकार नष्ट हो गया और सब अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री राधा रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इतने में ही वो कन्या बोली, नहीं नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी। रुक्मणी जी एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं, हम इतने अहंकार में भर के राधा रानी को देखने के लिए गई, उनकी दासी हमारे चित्त के अहंकार को नष्ट कर रही है, तो राधा रानी क्या करेंगी? विचार करो। राधा रानी अंदर हैं? बोले हाँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके 8 पटरानियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर। सबने प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित राधा रानी है, राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी है। दर्शन करने 8 गई थी, रह गई केवल 4, बाकी की 4 तो बाहर ही रह गई। बोले कि हम दासियों की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं, राधा रानी के आगे क्या होगा हमारा हाल? अंत तो गत्वा सब फीके पड़ गए,
जैसे तैसे रुक्मणी जी रह गई। रुक्मणी जी ने जब प्रवेश किया भीतर तो क्या देखती हैं? असंख्य असंख्य सुंदरी नारियां चारों ओर बैठी हैं। ऐसा ऐसा सौंदर्य है उनका कि एक एक के रूप के गुण अगर बखान किए जाएं तो पूरी पृथ्वी को कागज बना करके, वृक्षों को स्याही, वृक्षों को कलम बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी लिखा जाए तो वहां बैठी नारियों की सुंदरता नहीं बताई जा सकती। और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में श्री किशोरी जी बैठी। रुक्मणी जी तो देख करके यह भी भूल गई कि मैं कौन, इतनी सुंदर राधा रानी। यही तो राधा रानी है जो आपका स्वयं का अस्तित्व भुला दे, वो श्री किशोरी जी। रुक्मणी जी देख करके, दर्शन करके कहते हैं कि जो रुक्मणी जी सदा श्री कृष्ण की दासी रही, आज राधा रानी को देख करके कहती हैं कि मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मुझ पर कृपा करो। तब किशोरी जी हृदय से लगा के कहती हैं, हमारे प्राण धन तुम्हारे पास हैं, हमारी आज्ञा है उनकी सेवा करो, उनको कोई कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखो। तब रुक्मणी जी निकल करके बाहर आई और सब पटरानियों ने पूछा, राधा रानी कैसी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। तो रुक्मणी जी बोली, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत पूछती हो तो केवल इतना बता देती हूँ। श्री कृष्ण संध्या में जब आते हैं और अपने सारा श्रृंगार उतार करके रात्रि के वस्त्र पहनते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल करके जैसे ही श्री कृष्ण लेट जाते हैं, अत्यंत थके हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वो मासूमियत जब सोते समय दिखाई देती है, उस समय श्री कृष्ण का वर्ण यदि सांवले से गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्री राधा रानी लेटी हुई, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्री राधा रानी कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का ही आह्लादनीय स्वरूप है। अब कहते हैं लोग कि विवाह क्यों नहीं हुआ? हमारे वृंदावन की रीति में तो ब्याह हुआ ठाकुर जी का। दूसरा पक्ष यह है कि श्री ठाकुर जी व्रज से बाहर जाने वाले हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए गीता का ज्ञान देने वाले हैं, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, द्वारिका की स्थापना करने वाले हैं, कई सारे राक्षसों का वध करने के लिए उनको व्रज छोड़ के जाना पड़ेगा। और श्री राधा रानी व्रज से बाहर नहीं जाएंगे। श्री राधा रानी दुनिया के लिए आई नहीं है, केवल व्रज के लिए आई हैं और व्रज के उपासकों के लिए आई हैं। व्रज के बाहर, आई एम सॉरी टू से, पर ब्रज के बाहर के लोगों के लिए राधा रानी नहीं आई। आप नारायण की पूजा कीजिए, आप महादेव की पूजा कीजिए, आप शंकर की, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप राम जी की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, पर राधा रानी तो केवल उनकी हैं जो व्रज के, जिनके तन में व्रज, जिनके मन में व्रज, जिनके बुद्धि में व्रज है, उनके लिए श्री किशोरी जी आई हैं। रसिकों के लिए किशोरी जी आई हैं, व्रज के बाहर वालों के लिए नहीं है। हाँ, तो आप कहें तो फिर महाराज जी साउथ अफ्रीका वाले नहीं बच सकते हैं। तन भले साउथ अफ्रीका में हो लेकिन मन सदा वृंदावन में रहता हो तो आप राधा रानी को बच सकते हैं। लेकिन मन भी यहीं के कमाई धंधे में ही लगा है तो फिर राधा रानी को नहीं बच पाओ। मन तो वृंदावन में रहना चाहिए। ऐसी श्री राधा रानी, तो ठाकुर जी को बाहर जाना है लीला करने के लिए और किशोरी जी नहीं जाएंगी व्रत छोड़ के। और किशोरी जी के लिए अगर ठाकुर जी भी नहीं गए तो जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए भी श्री कृष्ण को जाना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के भी दो रूप हैं, एक देवकी नंदन है, एक नंद नंदन है। अब लोग, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए मुझे 3-4 दिन कथा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नंद नंदन कृष्ण कौन है? जो कभी सुदर्शन हाथ में नहीं लेते, जो कभी गदा हाथ में नहीं उठाते, जो कभी चतुर्भुज नहीं होते, केवल 2 भुज रहते हैं, वंशी का नाद करते हैं, वो नंद नंदन कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और उनका विवाह श्री किशोरी जी से हुआ है, वो सदा वृंदावन में ही रहते हैं।
वृंदावन में आपको कोई भी मंदिर चतुर्भुज भगवान का नहीं मिलेगा, सारे दो भुज भगवान और केवल वंशी बजा रहे हैं। मतलब वहां प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, वहां ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का, वहां केवल प्रेम है। उन प्रेमी कृष्ण का विवाह किशोरी जी से हुआ है, बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन देवकी नंदन कृष्ण जो मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, महाभारत का युद्ध आदि सब कराते हैं, उन देवकी नंदन कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है। आप कहोगे महाराज जी, इज देयर टू कृष्ण? They are not two कृष्ण। आप मिट्टी के कण गिन सकते हो लेकिन कृष्ण को नहीं गिन पाओगे, इतने कृष्ण हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में, सब जगह कृष्ण। लेकिन प्रभाव के कृष्ण और स्वभाव के कृष्ण ये दो हैं। जैसे कि अभी मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, यहां पर बैठकर के मैं कथा कर रहा हूं, यहां मेरे प्रभाव ज्यादा है। ये गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, इंद्रेश जी हैं, व्यास जी हैं, इनको प्रणाम करो। पर मैं जब अपने घर पर हूं, अपने माता पिता परिवारी जनों के साथ में हूं, वहां मैं स्वभाव का इंद्रेश हूं, वहां मैं प्रभाव का नहीं हूं। ऐसे ही ठाकुर जी के भी दो रूप हैं, प्रभाव के श्री कृष्ण और स्वभाव के श्री कृष्ण। स्वभाव वाले वृंदावन में रहते हैं, प्रभाव वाले पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। प्रभाव वालों से विवाह रुक्मिणी जी का होता है, स्वभाव वालों से विवाह श्री राधा रानी का होता है। अब हम क्या जानते हैं? प्रभाव वाले कृष्ण को जानते हैं और वृंदावन की राधा रानी को जानते हैं, स्वभाव वाले कृष्ण को नहीं जानते। तो ये प्रश्न मन में आता रहता है कि राधा रानी का ठाकुर जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, वृंदावन में हुआ है। वृंदावन में दोनों रमण करते हैं, विहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की आह्लादनीय शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सूर्य वंश में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक राजा हुए बरसाने के, उनका नाम था धर्मधीर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने गिरिराज जी में आकर के चकलेश्वर महादेव की खूब आराधना की और उनसे कहा कि क्या मेरा वंश यहीं रुक जाएगा? तब महादेव ने प्रकट होकर के अश्रु बिंदुओं से बिल्कुल भावुक चित्त से कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हारे परिवार में वंश भी बढ़ेगा और ऐसा अद्भुत ठाकुर जी का रूप प्रकट होगा कि जिसको एक समय पर पूरा विश्व भजेगा, बस प्रतीक्षा करो। तब धर्मधीर जी के पिता पुत्र हुए महीभान और महीभान जी के पुत्र हुए वृषभान। वृषभानु जी नंद बाबा के मित्र हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, नंद बाबा और वृषभानु जी ये दोनों सब चीजों में धैर्यवंत हैं, सब चीजों में धैर्यवंत, धन में धैर्यवंत हैं, परिवार में धैर्यवंत हैं, समाज में धैर्यवंत हैं। लेकिन एक चीज में इनके चित्त में बिल्कुल धैर्य नहीं है। क्या? ना इनके कोई संतान है ना उनके कोई संतान है, दोनों ही संतान विहीन है, संतान नहीं। तो दोनों नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों एक साथ जाते हैं यमुना जी, और एक साथ यमुना जी में गोते लगाते हुए कहते हैं, हे यमुना मैया, आप कृपा करके हमको संतान देना। तब नंद बाबा कहते हैं, वो इनको लाला दियो, मुझको लाली दियो। तब भानु बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, इनको लाला देना, मुझको लाली देना। तब दोनों बोले, लाला लाली अगर दोनों के लाला है गए, बोले दोनों के लाला भय तो हम यमुना जी से कहेंगे कि ऐसा मत करियो, एक लाला एक लाली होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले लाला लाली होएगी तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाएगी, आपके लाला हो मेरे लाली हो। तो फिर अंत में नंद बाबा बोले, तो एक काम करते हैं, जाके पहले लाली है जाएगी, जाके बाद में लाला होगा, या जाके पहले लाला या बाद में लाली, संबंध तो करेंगे, ये नक्की है। बोले ठीक है। अब दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक दिन आया, संतों की कृपा से, गौया मैया की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से खबर फैल गई पूरे ब्रजमंडल में, क्या कि यशोदा मैया के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा। भानु बाबा तो आए, आकर के नृत्य करने लगे। नंद बाबा से बोले, अब पहली खुशखबरी आपसे है, हम तो प्रार्थना करेंगे लाला ही होए।
बोले भैया देखो, लाला हो चाहे लाली होए, जो भी होए, विपरीत आपके यहाँ होएगा, संबंध जरूर करना है। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय हुआ और उसी समय नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो। बोल बाल कृष्ण लाल के। यहां पर अब देखो, सब लोग ध्यान से सुनना। सब जगह खबर फैल गई कि नंद बाबा के लाला हुआ है, लेकिन ये खबर फैलते 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 जैसे ही बरसाना पहुंची और भानु बाबा के कान में ये बात पहुंची कि नंद बाबा के लाला हुआ है, तो उनको ये विश्वास हो गया कि अब मेरे यहाँ लाली आवेगी। क्यों? उनके लाला भयो तो हमारे यहाँ लाली आवेगी ही आवेगी। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हो? मुझे तो हिंदी बोलने में संकोच होता है, मैं ब्रजभाषा कैसे बोलूं, पर मैं आंख बंद करके बोल जाता हूं धीरे से। समझ रहे हैं ना? ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा मात्राओं का ही अंतर है। जैसे हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, बोलो। ब्रजभाषा में बोले कहा भयो है, क्या बोले? कहा भयो। आप सब लोग बोल रहे हैं, वो भी विचित्र ही लग रहा है। कहा भयो है। ब्रजभाषा बड़ी सुंदर भाषा है। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, और ये खबर जैसे ही भानु बाबा के मन में पहुंची, भानु बाबा के कान में पहुंची, तो भानु बाबा के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले अब बरसाने में लाली आवेगी। क्यों? क्योंकि गोकुल में लाला आए हो। बोले कैसे आपको? बोले विश्वास है बस। कहते हैं कि जैसे ही नंद बाबा के लाला हुआ, सब लोग सामग्री लेकर के जा रहे थे। अब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या गिफ्ट्स क्या लेके जाते हैं? खिलौने लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, खिलौने और कपड़े लेके जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए टॉफीज भी नहीं लेके जाते, वो खाता ही नहीं है। लेकिन वृषभानु जी क्या लेकर के गए? गले के हार, हाथों के कड़ूले, पैरों की जूतियां, और सबसे बड़ी बात तिलक लेकर के गए, टीका। हमारे यहाँ टीका ले जाने का मतलब क्या है? संबंध करने के लिए जा रहे हैं। टीका और नारियल, नारियल और टीका यदि कोई लेकर के गया और जाके या तो कन्या की गोद में रख दे या वर की गोद में रख दे, तो मतलब संबंध पक्का हो गया, रोका हो गया। उसको रोका बोलते हैं। नंद बाबा जो है वो रोका का सामान लेकर के आए हैं। ठाकुर जी कितने दिन के? 2 ही दिन के हैं बस। 2 दिन के लाला का संबंध पक्का हो रहा है। नंद बाबा यहाँ अटारी पर खड़े होकर के हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद घनानंद। नहीं, नंद बाबा ने देखा बरसाने के वृषभानु जी आ रहे हैं। बरसाने में अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सामग्री लेकर के आए। जैसे ही नीचे आके नंद बाबा ने भानु बाबा को हृदय, अरे वाह भैया, आपकी कृपा से देखो लाला भयो है। कहा लेके आए हो? जैसे ही पर्दा हटा के, कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें नारियल, टीका, ये सब रखे, गले की जंजीर, पैरों के जूतियां, कपड़े। नंद बाबा और यशोदा मैया आपस में बात करने लगे। बोले नारियल क्यों लेके आए? नारियल तो तब दिया जाता है जब रिश्ता किया जाता है। और बोले ये बात तो पक्की थी कि हमको रिश्ता एक दूसरे से करना है, हमको एक दूसरे का समधी बनना है, पर लाली तो हुई नहीं इनके यहाँ पर। ये संबंध लेके कैसे आ गए? भाई रोका तब करने जाओगे ना जब आपके यहाँ बेटी हो, उनके यहाँ बेटा है, और उनके यहाँ तो बेटा, तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं, और तुम जाके संबंध करो। ऐसे कैसे हो सकता है? भानु बाबा ने जाकर के नारियल और टीका, लाला 2 दिन के ठाकुर जी के हाथ में नारियल रख दिया, टीका कर दिया, माला पहना दी, संबंध पक्का। नंद बाबा बड़े संकोच में बोले आपने कर तो दिया, पर थोड़ा सा हमारे मन की जिज्ञासा थोड़ी ना ठीक करो। बोले क्या? आपके यहाँ लाली तो हुई नहीं अभी, आपने संबंध कैसे कर दिया? बोले मैं इसलिए टीका करके जा रहा हूं, इसलिए नारियल रख के जा रहा हूं, ताकि देवता देख लें, ताकि ये सारे हमारे इष्ट जो हैं ये साक्षी बन जाएं कि संबंध हो चुका है, अब लाली भेजनी पड़ेगी बरसाने में।
अब वहां पे लाली को भेजना पड़ेगा। अब हमारे इष्ट और हमारे पूर्वज इस बात का ध्यान रखें, संबंध हो गया है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। मेरा विश्वास टीके पर है, मेरा विश्वास नारियल पर है, मेरा विश्वास इष्ट पर है। मैं इष्ट की कहानी से टीका कर जा रहा हूं लाला का। अब लाली आएगी। नंद बाबा बोले कहीं लाला हुआ तो फिर क्या करेंगे? बोले नहीं होगा, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है और मेरे इष्टों को मैं सौगंध देता हूं कि लाला के टीका की सौगंध है, लाली ही आनी चाहिए मेरे यहाँ। और नंद बाबा सुनो। बोले हाँ, आज तक आप क्या जप करते थे कि अभी तो भयो ना है, अभी तो लाला भयो ना है। नंद बाबा माला में जपते थे कि लाला कब होगा, कब होगा, कब होगा। आज से दूसरी माला जपना शुरू करो। बोले क्या? बोले बहू कब होगी, बहू कब होगी, बहू कब होगी। नहीं तो आपको लाला क्वारा रहेगा, ब्याह नहीं होने दूंगा इसका मैं। नंद बाबा उसी समय माला लेके बैठ गए। बोले बहू कब होएगी, अब बहू कब होएगी, बहू कब होएगी। और कुछ महीनों बाद ही खबर आ गई। बोले क्या? बोले बरसाने में भी बधाई बजने वाली है। आहा, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। गैयाओं के जाकर के पूजा करी, श्री यमुना जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को पूजन किया और बस प्रार्थना कर रहे हैं लाली हो, कैसे भी लाली है जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले तिथि ठीक 1 महीना ठाकुर जी के प्रथम जन्मोत्सव, भगवान का फर्स्ट जन्माष्टमी, फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था गोकुल में। उसके ठीक 1 महीने बाद ओ बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। हाँ, बरसानो बजत बधाई, वृषभानु की लाली आई। और ये खबर जैसे ही पता चली, नंद यशोदा तो इतने खुश हो गए, इतने आनंद में भर गए कि लाली हुई है भानु बाबा के यहाँ पर। अच्छा, एक बात, हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी भगवान हुए, या तो वो रात को 12 बजे हुए या दिन में 12 बजे हुए। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? रात को 12 बजे। रामनवमी दिन में 12 बजे। लेकिन श्री राधा रानी का जन्म ना रात में 12 बजे हुआ ना दिन में 12 बजे। राधा रानी का जन्म हुआ ब्रह्म वेला में 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में। कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? किशोरी जी सुबह 4 बजे क्यों उदित हुई, क्यों प्रकट हुई? बोले 4 बजे के बाद धीरे 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 अंधेरा दूर होने लग जाता है, प्रकाश होने लगता है। 12 बजे का धूप जो होती है, 12 बजे का सूर्य जो होता है, वो सहन नहीं कर पाता कोई, और रात्रि में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। पर किशोरी जी इस बात की प्रतीक है कि वो अंधेरा दूर करने आए हैं, वो अज्ञान मिटाने आई हैं, वो प्रेम का प्रकाश फैलाने आई हैं। इसलिए ऐसी तिथि में जन्म हुआ कि उनके जन्म होते ही धीरे 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 अंधेरा दूर हो रहा है और धीरे 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 प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। सुबह का सूर्य जो होता है ना, वो सब देख सकते हैं। सुबह के सूर्य का दर्शन सब कर सकते हैं। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के सूर्य को सब देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। पर 12 बजे के सूर्य को कोई नहीं देख सकता। किशोरी जी ऐसे काल में जन्मे हैं, ऐसे समय पर उनका उद्दीपन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ कि जिससे अज्ञान नष्ट होने का प्रतीक हो रहा है। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया 1 वर्ष के लाला को गोदी में लेकर के बरसाना जा रहे हैं। हाँ, जैसे ही बरसाना पहुंचे, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। राधा रानी का जन्म हुआ है। स्वर्ण के पलना में झूल रही हैं राधा रानी। कथाएं तो बहुत हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जन्म लेने के बाद कितने दिनों तक आंख नहीं खोली, कुछ बोली नहीं, शांत रही। तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के उनके कान में कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो कृष्ण नाम सुनते ही नेत्र खुल गए और हंसने लगी। और जैसे ही कृष्ण नाम विश्राम होता, फिर से आंख बंद करके पड़ जाती।
लेकिन आज जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया लाला को लेकर के आए, पलना में झूल रही राधा रानी को जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, तो एक स्वरूप होता है कि आप बालक को देख करके कुछ देते हैं। यशोदा मैया इतना सामान लेकर के आई हैं, लेकिन किशोरी जी को देख के, राधा रानी को देख के वो सारा सामान फीका लगने लगा। नंद बाबा से बोली, हम इतने स्वर्ण लेके आई, इतने चांदी, इतने रत्न, इतने वस्त्र लेके आई, पर ये लाली इतनी सुंदर है कि सब फीका लग रहा है, मैं कैसे दूं? मैं तो इस लाली के लिए कुछ लेके ही नहीं आई हूं, क्या करूं? तभी गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपना वजन भारी किया और थोड़ा सा मैया को यहां स्क्रैच किया, तो मैया ने ऐसे पकड़ करके हाथ झटका और तुरंत जब ठाकुर जी की ओर देखा, तो ठाकुर जी को देख करके यशोदा मैया के मन में आया, मैं इतने सारे रत्न लेकर के आई हूं, लेकिन सबसे बढ़िया लाली को देवे वारो रत्न तो गोदी में ही बैठो मेरी। ठाकुर जी को लेकर के, और जैसे किसी की नजर उतारते हैं ना, ऐसे किशोरी जी के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 8 बार सिर से चरणों तक उतार करके श्री ठाकुर जी को ही रत्न रूप में किशोरी जी के चरणों में प्रदान कर दिया। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। और जैसे ही ठाकुर जी को चरणों में पधराया, कह रहे हैं कि राधा रानी थोड़ी सी रो रही थी, ठाकुर जी भी रो रहे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को पधराया, दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ लियो, दोनों युगल है गए, शांत हो गए, किलकिल करके दोनों हंसने लगे। कैलाश पर बैठे हुए महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए। पार्वती जी से बोले, मैं नहीं रुक रहा। बोले क्यों? बोले मैं तो जाऊंगा दर्शन करने के लिए। और देव आदिदेव महादेव रूप बदल करके आए और आकर के दोनों युगल का दर्शन करके उनकी नजर उतार करके नृत्य करने लगे। बरसाना में आनंद हो रहा है। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। आहा, राधा रानी का कैसा प्रादुर्भाव, उस पर हमारे रसिकजन क्या बोलते हैं। कल राम जी का प्रादुर्भाव, हम लोगों ने राम जन्म मनाया, आज राधा रानी का जन्मोत्सव। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लग रही कोटि लजावे। घर ब्रज घर घर माई बजत बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर्षे सुमनहि बरसे, चढ़े विमाना भय चित्र से ठाड़े। लखि सुख बाड़े बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां, आए सजन सवेते। सब आए हैं, इंद्रादि देवता, ब्रह्मादि देवता, देवादिदेव महादेव, सब रूप बदल बदल करके आए हैं और सब श्री राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके केवल एक ही वरदान मांग रहे हैं। क्या? जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। क्या विनती है? ब्रजवास ही दीजिए, हमें ब्रजवास दे दीजिए। ब्रजवास ही दीजिए, ब्रज रस पीजे, चरण शरण कह लीजिए। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महमुष मोरा, मन वित जहां बनाऊं। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दही ले उड़ावे। बरसाने आए विधिन सहाय,
जय जयकार करावे। बोल वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी। और तब ब्रजमंडल में राधा रानी का जन्म हुआ। आहा, ठाकुर जी पहली बार तो अभी पलना में झूले, उसके बाद 2-4 दिन तक उत्सव में ठाकुर जी रहे, फिर यशोदा मैया लाला को लेकर के वापस चली गई। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के जब ठाकुर जी 3-4 वर्ष के बीच के हैं। 3-4 वर्ष के बालक को देखना एक बार कितना बड़ा लगता है। 3.5-4 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, तब पहली बार राधा रानी से मिले दोबारा। कहां पर? यमुना जी के तट पर। आहा, अभी तक ठाकुर जी ने मक्खन की चोरी करी थी, अभी तक ठाकुर जी ने दूध की चोरी करी, दही की चोरी करी, पर आज किसकी चोरी करी है? बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी की चोरी कर लाए ठाकुर जी। हमारे व्रज में गाते हैं, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। और कैसे हरण किया राधा रानी का? आज किशोरी जी अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ यमुना जी के तट पर गई हैं, और वहीं ठाकुर जी भी खेलने के लिए आए हैं। और तभी ठाकुर जी, किशोरी जी थोड़ी सखियों से अलग चली गई हैं, यमुना जी के तट पर एकांत में बैठी हैं, और तभी ठाकुर जी ने पहली बार किशोरी जी को देखा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हाँ बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में, हाँ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी। ठाकुर जी ने पूछा, अरे गोरी तुम कौन हो? कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कभी व्रज खोरी।
बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बार मिले हैं ठाकुर जी और किशोरी जी, दोनों की अवस्था 3.5-4 वर्ष के बीच की है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कौन हो? मैंने आपको पहले तो कभी यहाँ कभी देखा नहीं, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है आपका? राधा रानी थोड़ा सा मुंह बना करके, थोड़ा मान करके, अलग सा मुंह करके बात नहीं कर रही, जैसे अनजान को इग्नोर किया जाता है, ऐसे ठाकुर जी को इग्नोर कर रही हैं। ठाकुर जी दूसरी तरफ आके खड़े होकर बोले हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप कौन हो, किनकी बेटी हो? और यहाँ छोटी सी आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हो? कोई वन का जीव आ जाएगा तो आपका नाश्ता कर जाएगा। राधा रानी बोली हमसे छोटी सी बोल रही हो, खुद बहुत बड़े हो, जैसे खुद भी छोटे से ही हो। नेक धक्का दे दूंगी तो जमुना जी में डूब जाओगे। दोनों का प्रथम मिलन हो रहा है। अरे मैं आपसे यूं ही तो पूछ रहा हूं कि आप कौन हो, किसकी बेटी हो? तब राधा रानी कहती है काहे को हम ब्रजतन आवत खेल रहे अपनी पोरी। अरे हमारे बाबा का इतना बड़ा महल है, हम तो उसी में ही खेलते रहते हैं, हमको बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। हम वन में नहीं जाती हैं, हम कभी यमुना जी के तट पर नहीं जाती, हमारा महल इतना बड़ा, हम तो वहीं खेलती रहती हैं। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं आती आप बाहर खेलने? तब राधा रानी कहते हैं सुनत रहत यहाँ नंद जी को ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। अरे हमारे बरसाने में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। बोले क्या? बोले यहाँ जहाँ ये जो वन है ना गोकुल को, यहाँ के एक राजा हैं, उनका नाम है नंद बाबा। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले अच्छा, उनका एक बेटा है? बोले हाँ, वो बहुत चोरी करता है, वो इधर उधर चोरी पूरी करता हुआ घूमता है, इसलिए हम बरसाने की जो सुंदर सुंदर कुंवरी लालियां हैं वो इधर की तरफ नहीं आती। कहीं बार लाला ने हमारी चोरी कर ली तो वो नंद जी को छोरा है का है, वो यहाँ तहां चोरी करता फिरे, चोरी करता है, इसलिए हम लोग इस तरफ नहीं आती हैं। ठाकुर जी बोले अरे किसी ने आपको झूठी बात बता दी है, वो कुछ चोरी ना करे। अरे वो नंद जी को लाला तो बड़ा सुंदर है, नंद जी को लाला तो बड़ा अच्छा है। अरे वाकू देख लोगी तो फिर नजर नहीं हटा पाओगी, इतना सुंदर है। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिल चोरी। और नंद जी के लाला की बात छोड़ो, आप तो मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम दोनों खेल में चलें, तुम भी अकेली मैं भी अकेली, दोनों खेलेंगे। किशोरी जी ने हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी दूर चल करके बोली तुम्हारा नाम कहा है, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले हमारा नाम है कुंवर कन्हैया। बोले अच्छा कुंवर कन्हैया, आपके पिताजी कौन है, आपके माताजी कौन है? ठाकुर जी बोले मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर वचन दो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और नहीं जाऊंगी, बताओ तो सही। बोले वो नंद जी को लाला मैं ही हूं, जाके डर के कारण आप हमारी तरफ नहीं आती, वो मैं हूं। देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैंने कोई चोरी करी आपकी? राधा रानी तो घबरा गई, अरे ललता, अरे विशाखा, मेरी सब सखियां कहाँ गई? अरे मैं कौन के चक्कर में पड़ गई? अरे भैया तेरे हाथ जोड़ू, मेरा कुछ चोरी मत करियो। ठाकुर जी बोले बेमतलब में बदनामी कर रखी है मेरी, मैं कोई चोरी ना करूं ऐसी। चलो आओ खेलो मेरे संग। किशोरी जी डर रही हैं, घबरा रही हैं, ठाकुर जी जबरदस्ती खेल रहे हैं उनके साथ। चलो नृत्य करो। ठाकुर जी नाच रहे हैं, किशोरी जी डर डर के नाच रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे नृत्य करो अच्छे से। बोले मुंह पे ना आवे करनो, मुझ पे नृत्य करना नहीं आता। तो ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं। इतने में किशोरी जी बोली अब मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं जा रही हूं। जैसे ही किशोरी जी जाने लगी, ठाकुर जी बोले जा तो रही हैं, हमें याद रखोगी? किशोरी जी बोली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आपको याद रखूं।
ठाकुर जी बोले नहीं हुआ तो हम कर देते हैं। कैसे करेंगे? तभी ठाकुर जी बोले अरे किशोरी जी देखो देखो एक पक्षी दिखाऊं आपको। किशोरी जी बोली कहां है पक्षी? ठाकुर जी बोले देखो देखो वो रहा उस वृक्ष के ऊपर। अब किशोरी जी देख रही हैं लेकिन उनको पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। ठाकुर जी बोले अरे मेरे साथ देखो ना वो रहा पक्षी ऊपर। किशोरी जी बोली हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले आप तो देखो अपनी उंगली उठाओ। किशोरी जी ने अपनी उंगली उठाई। बोले वो देखो सामने। किशोरी जी ने एक अंगूठी पहनी थी। धीमे से दिखाते दिखाते ठाकुर जी ने वो अंगूठी निकाल करके अपने अंटे में देखिए देखिए नहीं मुझको। अरे अब तो उड़ गया। हे किशोरी जी अब तो पक्षी उड़ गया। चलो आप जाओ जाओ प्रेम से जाओ। किशोरी जी चली गई लेकिन अब 24 घंटे मन में वही स्वरूप घूम रहा है। शाम सलोने श्याम सुंदर। कैसी मधुर बोली, कैसी मधुर चाल, कैसी मधुर स्वरूप आदि सब कुछ। थोड़ी दूर पर किशोरी जी को ललता विशाखा आदि सब सखियां मिली। सखियां बोली अरे श्यामा जी आप कहां चली गई थी? किशोरी जी बोली अरे मैं क्या बताऊं आज नंद जी का लाला मिला था मुझे। यशोदा अरे वो कन्हैया। बोले हाँ अरे वो तो बहुत बड़ा चोर है। माने आपकी कोई चोरी तो ना करी? राधा रानी बोली आप सब लोग तो बेमतलब में उसको बदनाम करती हो। इतना बढ़िया माने कोई चोरी नहीं करी मेरी। इतने में ही ललता विशाखा आदि सब राधा रानी के गहने देखने लगे। कानों में कुंडल हैं, सिर पर भी सब ठीक है, गले में हार है, कौंदनी भी पहनी है, पैरों में पाजे में सब कुछ तो है। हाथ दिखाओ अपने। हाथ दिखाए तो जैसे ही हाथ देखा अरे अंगूठी कहां है आपकी? मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोली कहीं गिर गई होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ठाकुर जी पे इल्जाम लगाओ। बोले नहीं 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 वही नहीं चुराई है। और ठाकुर जी अपने फेंटा में बांध करके किशोरी जी की मुंदरी बड़े मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। व्रज में आप लोगों को ताली बजाते हुए गाना है और जब मैं कहूं व्रज में तो कहना है जय हो। हे व्रज में हो व्रज में हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका। बोलो राधा रानी की जय हो।
ठाकुर जी मिले किशोरी जी से और ऐसी मधुर चर्चा हुई। मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने किशोरी जी की। ललता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई ठाकुर जी के पास। क्यों, आप ही हो नंद जी के लाला? ठाकुर जी बोले हाँ हम ही हैं, चुपचाप दे दो। ठाकुर जी बोले हम पे नहीं है। सखियां बोली क्या नहीं है? बोले जो तुम मांग रही हो वही नहीं है। बोले हम क्या मांग रही हो? बोले मुझे क्या पता। मतलब कैसे बोले हैं ठाकुर जी। सब सखियां बोली ये आपने जो कमर में अपने पटका बांध रखा है इसको खोल के दिखाओ। तो जहां पे मुंदरी बांधी थी वो हिस्सा पकड़ के ठाकुर जी ने दूसरी तरफ से खोल के ऐसे करके झाड़ दिया। बोले कुछ भी नहीं है। बोले ये जहां पे आपने पकड़ रखा है इसको खोल के दिखाओ। बोले इसमें पूरा ब्रह्मांड है, अगर खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा, ये नहीं खोलूंगा। बोले नहीं नहीं यही खोलो। जैसे ही खोला तो मुंदरी नीचे गिर गई, अंगूठी मिल गई किशोरी जी की। सब सखियां बोली, बोले देखो हमारी किशोरी जी की चोरी करते हो। किशोरी जी को जाकर के अंगूठी दिखाई, देखो ठाकुर जी के पास मिली। लेकिन किशोरी जी के चित्त में तो श्री ठाकुर जी इतने प्रिय हो चुके हैं कि अब जितना भी सब कहते हैं ठाकुर जी के बारे में, किशोरी जी के मन में कोई दोष नहीं आता। बंधु, ठाकुर जी चोरी कोई धन नहीं है इसलिए चोरी थोड़ी करते। नंद बाबा राजा हैं, नंद बाबा राजा हैं व्रजमंडल के। उनके यहाँ 9 लाख गायें हैं, दूध की, दही के, घी के कुआं हैं, कोई कमी नहीं है, नदी बहती है दूध की। लेकिन फिर भी दूसरी गोपियों के यहाँ जाकर के दही चुराना, दूध चुराना, मक्खन चुराना या आज किशोरी जी की मुंदरी चुरा लेना, इसमें कोई ये भाव थोड़ी कि ठाकुर जी के यहाँ अभाव है। नहीं, श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो आपके पास आकर के बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसकी महानता मानी जाती है। ठाकुर जी बहुत बड़े हैं लेकिन वो कृष्ण लीला में इतने सहज हो गए, सबके साथ वैसी लीला करते हैं जैसे वो भगवान है ही नहीं, केवल प्रेम प्रकट करने के लिए। गोपियों के साथ, सब सखियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने किशोरी जी को नंदगांव बुलाया। बोले क्यों? बोले हमारे नंदगांव में एक आम का बगीचा है, आम खाने चलेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी के सखा कौन कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। और वहां राधा रानी के सखियां कौन है? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, ये सब किशोरी जी की सखियां हैं। सब सखियों ने मना किया, किशोरी जी मत चलो, ये नंद जी को लाला है, बड़ा उद्यमी है, पता नहीं क्या उद्यम मचाएंगे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है, चलो। और सब सखियों के साथ राधा रानी पहुंच गए। आम के बगीचे में ठाकुर जी ले गए। राधा रानी बोली किसका बगीचा है? बोले हमारा बगीचा है। और किसका बगीचा है? हमारे नंद बाबा। ये पेड़ मैंने लगायो, ये पेड़ हमारी माता जी ने लगाया, ये हमारे पिताजी ने लगाया, ये पूरा बगीचा हमारा है। राधा रानी बोली तो फिर अब बगीचा ही दिखाओगे कि कोई आम तोड़ के खिलाओगे भी? ठाकुर जी बोले हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आप चढ़ के तोड़ो। तो राधा रानी, ललिता आदि सब सखियां ऊपर चढ़ गईं। एक तो सखियां नीचे खड़ी हो गईं ऐसे पल्लू बिछा करके, और ऊपर से सब सखियां आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रही हैं, वो सब पल्लू में ले रही हैं। ठाकुर जी सब सखाओं के साथ गए। बोले ये पल्लू बहुत भारी हो गया, आप हमको दे दो आम। सखियों से आम ले लिए, कुछ अपनी जेब में धर लिए, कुछ अपने फेंटा में बांध लिए। सब सखाओं ने खूब जितनी पेट भर सके इतने आम अपने पास धर लिए। सखियों से बोले हम ना बड़ी वाली डलिया लेके आते हैं, आप तोड़ते रहो। सखियां बोले ठीक है आप लेके आओ। ठाकुर जी सब सखाओं से बोले चुपचाप भाग जाओ यहां से। सखा तो सारे भाग गए और ठाकुर जी गए
वो जिसका मैदान था, जिसका बगीचा था, उसके मालिक के पास। ठाकुर जी गए। ठाकुर जी आके बोले, सोते रहो, तुम्हारे आम तो सब चोरी हो रहे हैं। बोले मतलब? अरे नंदगांव के बगीचा में बरसाने की छोरियां आके लूट मचा रही हैं। देखो, बाहर निकल के देखो, वो देखो दो सखियां उस वाले पेड़ पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, और नीचे देखो पल्लू में पूरे पेड़ तुम्हारे खगाल दिए इन्होंने। हम तो तुमको अपना चाचा मानते हैं, इसलिए तुमको आके बता दी सारी बात। हम तो छोटे बच्चे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, देख लेना क्या करना है। ठाकुर जी शिकायत करके भाग गए। अब वो बगीचे का मालिक डंडा लेकर के पहुंचा। वहां सब सखियों ने देखा कि ठाकुर जी डलिया लेके आ रहे होंगे। इतने में ही बगीचे का मालिक लेके गया डंडा और हल्ला करने लगा, अरे अरे चोरनियां आ गई, चोरनियां आ गई। सब सखियां आम वाम छोड़ छाड़ के वहां से भागी। राधा रानी अब भी कहती जा रही हैं, अरे कृष्ण आने वाले होंगे, उन्हीं का तो बगीचा है। राधा रानी खड़ी हो गई। अब वो माली आया, आकर के बोले, शर्म नहीं आती है, छोटी छोटी बालिकाएं होकर के चोरी करती हो। बोले, हम चोरी नहीं कर रही हैं, जिनका बगीचा है वो ही लेकर के आए थे हमको यहाँ पे। बोले, बगीचा तो मेरा है। बोले, नहीं नहीं, ये तो नंद बाबा का बगीचा है, नंद जी का लाला हमको लेकर के आया। बोले, नंद जी के लाला का बगीचा नहीं है ये, वही तो शिकायत करके गया मुझसे कि चोरनियां लगी पड़ी हैं। ये मेरा बगीचा है। सब सखियां बोली, बोले, देख रही हो राधा रानी कितना कितना उद्यमी है। उस दिन आपकी मुंदरी चोर आके भाग गया, आज आपकी शिकायत करके भाग गया, और अब भी आपको वही अच्छा लगता है। राधा रानी बोली, उन्होंने नहीं की होगी शिकायत, उनके सखा करके चले गए होंगे। वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो बड़े प्यारे हैं। ये ललता आदि सखियां सब किशोरी जी को समझाती हैं, पर किशोरी जी का सहज स्वभाव ठाकुर जी के प्रति अत्यंत प्रेममय है दोनों। ऐसे ब्रजमंडल में ये रसिकों की प्रेम भरी लीला श्री प्रिया प्रियतम करते हैं, सब रसिकों को आनंद। अब ये तो प्रारंभिक लीलाएं हैं, आगे बड़ी बड़ी लीलाएं आती है। एक लीला ऐसी आती है, जब ये मिलन थोड़ा बढ़ गया आगे, तो ठाकुर जी क्या करने लगे, नंदगांव बरसाना के मार्ग में एक टोल टैक्स बना दिया ठाकुर जी ने। टोल गेट होता है ना, जैसे आपके यहाँ भी टोल गेट रोड पे होते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने भी टोल गेट बना लिया। वहां पर ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। बरसाना से जितनी भी गोपियां दही बेचने के लिए मथुरा आदि जाती हैं, उन सब का टोल लगा देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, टैक्स जमा करो। बोले, क्यों? बोले, हमारे बाप दादा का जमीन है, हमारे बाप दादा ने रास्ता बनाया, इस पे चल करके आप लोग दही बेचने जाते हो, टैक्स देके जाओ। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं दान लीला। कौन सी लीला? दान लीला। टैक्स में क्या मांगते हैं? बोले, जो दही लेकर के जा रहे हो, इसका 90% हमको खवा के जाओ, 10% जाके बेचे आना। गोपियां कहती हैं, टैक्स कुछ ज्यादा नहीं है? मैं बहुत सारे शब्द संभाल के बोल रहा हूं, नहीं तो ये कथाएं तो ब्रजभाषा में करने वाली हैं। गोपियां कहती, 90% कौन खाता है? बोले, हम खाते हैं। क्यों खाते हो? बोले, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, उन्होंने रास्ता बनाया। ये अगर उन्होंने रास्ता नहीं बनाया होता तो मथुरा कैसे जाती हैं आप? हमारा अधिकार है, चलो खिलाओ। और गोपियों से महाराज छीन छीन करके दही खा जाते हैं ठाकुर जी। एक दिन राधा रानी ने आकर के कहा, बोले, आपको पता है कितना बुरा लगता है जब आप ऐसे हमारी चोरी करते हो? ठाकुर जी बोले, हमको क्या पता चलता है कि बुरा लगता है कि नहीं, हमको तो लेने से मतलब। राधा रानी बोली, आज एक काम करो। बोले, क्या? आप लोग दही बेचने वाली बन के आओ और हम आपकी तरह टैक्स मांगेंगे, तब आपको पता चलेगा कैसा लगता है। ठाकुर जी बोले, इसमें क्या है, चलो हम बने आते हैं। तो आज श्याम सुंदर लहंगा पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, सिर पर मटकी लेकर के दही बेचने श्याम सुंदर जा रहे हैं। संग में सारे ग्वाल बाल, मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने ग्वाल बाल हैं, वो भी सब सखियां बने। ललता, विशाखा, जितनी सखियां वो सब सखा बन गए। और श्री किशोरी जी, राधा रानी जी आज ठाकुर जी बनी है, और हाथ में छड़ी लेकर के, और जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं टेढ़े तिरछे से, वैसे ही राधा रानी खड़ी है। हाँ,
हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचने वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे बारी। और किशोरी जी जैसी जैसी हरकत ठाकुर जी करते हैं, कभी कमर पे नोचना, कभी मटकी पकड़ के नीचे गिर देना, फोड़ देना, गिरा देना, दही में भिगो देना, वो सारी क्रियाएं आज किशोरी जी ने ठाकुर जी के साथ करी हैं। जगह जगह नोच देती हैं, कभी दही गिर देती हैं, कभी मटकी नीचे गिरा देती हैं, कभी पल्लू पकड़ लेती हैं, कभी लहंगा पकड़ लेती हैं, कभी जोर से धक्का दे देती हैं। ठाकुर जी अंत में हार गए, बोले आज के बाद नहीं करूंगा। बोले पहले चरणों में प्रणाम करो। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और सब सखियां कह रही, बोले आज के बाद तो नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले बस यही ध्यान रखना, आज के बाद नहीं करना। धीरे धीरे फिर यही मिलन, जब जैसे ठाकुर जी 7 साढ़े 7 वर्ष के हुए, यही फिर प्रेम में परिवर्तित होता चला गया और फिर यही रास का रूप धारण करता चला गया। रास, महारास और फिर विवाह तक का सब क्रम बनता चला। पहले नटखट लीलाएं थी, थोड़ी छेड़छाड़ थी, थोड़ी छीना झपटी थी, बाद में यही प्रेम और रास में परिवर्तित होते हुए श्री प्रिया प्रियतम का अद्भुत प्रेम मिलन होता चला गया। अद्भुत रस हुआ। ऐसा वृंदावन का श्री प्रिया प्रियतम का मधुर रस प्रेम है जिसको हम लोग सुन रहे थे। लास्ट ईयर जब मैं डरबन आया था, केवल 2 दिन के लिए आया था। केनिया में कथा थी तो वहां से हम 2 दिन के लिए डरबन आए थे, बस घूमने आए थे, ऐसे देखने कैसा है। तब डरबन में एक भजन लॉन्च हुआ था। आज पूरा वर्ल्ड उस भजन को गाता है। वो डरबन में ही लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई, हाँ करके। ये भजन डरबन में आप थे ना? हमारे नितेश जी वॉज ड्राइविंग एंड आई वॉज सिटिंग विद हिम, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर आई गॉट अ कॉल कि एक होली का भजन आपका जो था वो लॉन्च हो गया है। तो हमने कहा कौन सा भजन है? तो फिर वो भजन यही लॉन्च हुआ था। आज पूरे वृंदावन में सब लोग गाते हैं उसको। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, अब ये पूरे विश्व को भी नहीं पता ये बात, आज पता चली। हमारे बरसाना, नंदगाम, वृंदावन, गोकुल सब जगह के लोगों को आज पता चला होगा कि ये भजन डरबन में लॉन्च हुआ था। भले ही डरबन में संगत कम हो, डरबन में सुनने वाले हिंदू वैष्णव कम होंगे, लेकिन डरबन में एक ऐसा भजन लॉन्च हुआ जिसको पूरी दुनिया ने गाया। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, पूरे जहां भी सनातन धर्म है सबने इस भजन को सुना। होली का भजन है। ठाकुर जी बोले मैं बरसाने नहीं जाऊंगा। तब सब सखा बोले कि अरे लाला तेरो निमंत्रण आया हो बरसाने से। तो बोले निमंत्रण किसके द्वारा आया है ये बताओ। ललिता ने बुलाया होगा तो नहीं जाऊंगा, विशाखा ने बुलाया होगा तो भी नहीं जाऊंगा। बोले किसने बुलाया है? तब सखा बोले करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। करताल बजा के गाओ। करके इशारों बुलाए गई